इनविंसिबल सीजन 4 देखा नहीं यार, क्या मिस कर रहे हो आप लोग। सो यू आर वॉचिंग आर्यन विद आर्यन एक्सप्लेन्स। तो इनविंसिबल सीजन 4 की कहानी की शुरुआत होती है गार्डियन से। गार्डियंस सीसिल के साथ काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं और हमारे मार्क की पहली फाइट दिखाई जाती है डायनासोरस से, जिसे वो हरा देता है और उसे मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ पे गार्डियंस आ जाते हैं और उसे रोक लेते हैं। फिर हमारे मार्क और गार्डियंस की लड़ाई दिखाई जाती है स्क्विड से कि अगर एक लास्ट होस्ट भी अगर बच गया तो स्क्विड्स को कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए मार्क उस लास्ट स्क्विड को भी मार देता है बुरी तरीके से। उधर ही दूसरी तरफ ओमनीमैन एलन को बताता है कि कैसे एक वायरस ने उनके प्लेनेट पे सभी विल्ट्रोमाइट्स को मार डाला, जिसने उनके ऑलमोस्ट 90% से भी ज़्यादा उनकी पॉपुलेशन को ख़त्म कर दिया। तब नोलन बताता है कि सिर्फ 50 विल्ट्रोमाइट्स ही बचे और उनके लीडर ने तब बचे 50 विल्ट्रोमाइट्स को अलग अलग प्लेनेट पर भेजा, जिससे वो उस प्लेनेट पर जाएं और वहाँ पे ब्रीड करके और बच्चे पैदा करें और उनकी पॉपुलेशन को बचाएं। फिर हमारा एलन ओमनीमैन को थेडियस से मिलाता है और नोलन को पता चलता है कि वो वायरस थेडियस नहीं फैलाया था। थेडियस जो कि खुद एक विल्ट्रोमाइट्स है, जो कि अपनी प्रजाति का पहला विल्ट्रोमाइट था जिसने बगावत की थी। और नोलन को पता चलता है कि थेडियस ने एक कमिटी बना रखी है विद नेम्ड कोलाइजन, जिसके अंडर वो सभी प्लैनेट्स के लोगों के साथ जुड़ा हुआ है जिस पे भी विल्ट्रोमाइट्स ने अत्याचार किया था, और वो सभी मिलके विल्ट्रोमाइट्स को हराने की एक कोशिश में लगे हुए हैं। उधर अर्थ पे दिखाया जाता है कि फ्लैक्शंस ने तीसरी बार अर्थ पे हमला कर दिया है और उन्हें रोकने के लिए रोबोट और मॉन्स्टर गर्ल उसी पोर्टल से उनके प्लेनेट पर चले जाते हैं और वहां जाके फंस जाते हैं क्योंकि पोर्टल जल्दी ही बंद हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है डीमियन डार्क ब्लड। तो दिखाया जाता है कि डीमियन जो कि बुलाना तो चाहता था ओमनीमैन को, पर मार्क जो कि उसका बेटा है तो इसलिए वो आ जाता है, जिससे मार्क की मदद से वो सेटन को उसका थ्रोन वापस दिला, जिससे वो कंट्रोल कर पाए डीमंस को और वाइल्ड्स को जो कि हेल में कैद हैं। अगर सेटन के पास उसकी पावर अगर नहीं आई तो वो अर्थ पे जाएंगे पर और तबाही मचा देंगे। फिर मार्क को पता चलता है कि नोलन अभी जिंदा है और वो उसके पास उसकी मदद के लिए आए हैं ताकि वो सभी कोलाइजन के साथ मिलके बाकी विल्ट्रोमाइट्स को मार सके। और उनकी फाइट होती है 3 विल्ट्रोमाइट से, जिनमें से एक होता है कॉन्क्वेस्ट, जो कि लास्ट सीजन में कैद कर लिया था सीसिल ने और उसे बचा लिया था। फिर हमें कॉन्क्वेस्ट और मार्क की फाइट दिखाई जाती है जिसमें मार्क इतना घायल हो जाता है पर वो कॉन्क्वेस्ट को मार देता है और हमारा इनविंसिबल इतना घायल हो चुका है कि उसको रिकवरी के लिए काफ़ी महीने लगते हैं और नोलन और ओलिवर उसी प्लेनेट पर उसका ख्याल रखते हैं। फिर दिखाते हैं कि थ्रैक एलियन के प्लेनेट पर हमला कर देता है और फिर वहीं मार्क, ओलिवर और नोलन तीनों आके उस प्लेनेट को वहाँ से बचा लेते हैं। फिर थेडियस और सभी लोग मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि वो थ्रैक को जाके उसी के प्लेनेट पर हराएंगे। और जो लड़ाई होती है, थ्रैक इतना पावरफुल है कि उसके सामने कोई टिक ही नहीं पाता। फिर ओमनीमैन, थेडियस और मार्क मिलके इतनी पावर जनरेट करते हैं कि वो विल्ट्रोमाइट्स के पूरे प्लेनेट को ही ख़त्म कर डालते हैं। और वो क्या सीन होता है देखने लायक। जब मैंने वो सीन देखा ना, आहा, आई लव, दैट्स व्हाई आई वॉच इनविंसिबल। और ये सब देख के थ्रैक और बाकी के विल्ट्रोमाइट्स इतने गुस्से में होते हैं कि थ्रैक ऑलमोस्ट इनविंसिबल को मारने ही वाला होता है पर वो उसे जिंदा छोड़ देता है। तो होता है यूं कि थ्रैक्स बाकी के बचे 37 विल्ट्रोमाइट्स के साथ मिलकर अर्थ पे आ जाता है, वो भी एक सोल प्लान के साथ, जहां वो इनविंसिबल को सीधे 2 चॉइसेस देता है कि या तो जो मार्क ने उसके प्लेनेट के साथ किया अर्थ पे भी सेम कर दें और सभी को ख़त्म कर डालें, या फिर हम इस अर्थ को एक ब्रीडिंग ग्राउंड बना दें और यहीं नॉर्मल लोगों की तरह रहे, जिससे किसी को पता भी ना चले कि 37 विल्ट्रोमाइट्स अभी भी अर्थ पर हैं, जो कि एक शांतिपूर्वक तरीका है। तो फिर क्या, मार्क जो कि पहले से ही डरा हुआ था वो मान जाता है और थ्रैक को उसको बोल के कि यू विल नेवर सी मी अगेन, और वो वहाँ से चला जाता है। तो ये था इनविंसिबल सीजन 4 का एंड you are watching RN Explain. Please like, share and subscribe. Thank you.